आपके सामने है ये एरोमेटिक एमाइन दे रखा है जिसकी रिएक्शन करवाई जा रही है NaNO2HCl के साथ। तो हमने आपके सामने ये ले लिया NH2 जो कि ये है मॉलिक्यूल हमारे सामने एनिलीन। इस एनिलीन की रिएक्शन प्यारे बच्चों जब हम कराते हैं NaNO2 प्लस HCl के साथ, या फिर लिख सकता है वो आपके सामने HNO2 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 से 278 केल्विन। तो प्यारे बच्चों NH2 ग्रुप जो है वो बदल जाता है N2 प्लस में। ये आपके सामने बन गया डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम। अगर हम HCl को NaNO2 प्लस HCl को कंसीडर करें तो यहां पे लगा सकते हैं आप Cl माइनस, दैट इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। आप NaNO2 H2SO4 भी ले सकते हैं, उस दौरान प्यारे बच्चों Cl माइनस की जगह HSO4 माइनस लग जाएगा। चलिए, जब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं KCN के साथ, या फिर आपके सामने लिख सकता है CuCN KCN। अगर CuCN KCN लिख रहा है पूरा का पूरा तो प्यारे बच्चों दिस इज कॉल्ड एज सैंडमेयर रिएक्शन। यहां पर क्या होगा, N2 प्लस हट जाएगा और प्यारे बच्चों उसकी जगह, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, आपके सामने Cn लग गया, ये आपके सामने साइनाइड ग्रुप लग गया। फिर कह रहा है A तो बन चुका है, अब इस A की रिएक्शन वो करवाने जा रहा है SnCl2 प्लस HCl। तो हमने ले लिया SnCl2 प्लस HCl। ये आपके सामने है स्टीफन रिएक्शन। और यहां से क्या होगा प्यारे बच्चों, आपके सामने एक पाई बॉन्ड हटेगा, रिडक्शन होता है यहां पे, एक पाई बॉन्ड हटेगा और एक H इधर लग जाएगा, CH डबल बॉन्ड NH ये बन गया। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज इमाइन ग्रुप। कार्बन डबल बॉन्ड N आ जाता है तो उसे बोलते हैं इमाइन, और इस इमाइन को बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एज बेंजेल्डिमाइन। प्यारे बच्चों ये बेंजेल्डिहाइड का इमाइन है, दिस इज कॉल्ड एज बेंजेल्डिमाइन। नाउ आफ्टर दैट प्यारे बच्चों जब हमने ले लिया, इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी, आपको बताया गया अच्छे से, ट्रिक मेथड से बताया गया है, हाइड्रोलिसिस कर दी, इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए, इधर O और इधर H2 जोड़ दीजिए, तो आपके सामने जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है आप देख सकते हैं बन गया है CH डबल बॉन्ड O, दिस इज द बेंजेल्डिहाइड। आपके सामने प्यारे बच्चों ये बेंजेल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। तो उसने कहा है कि बताइए A और B क्या है, तो ये आपके सामने बन गया है प्यारे बच्चों B। तो A आपके सामने देख सकते हैं, यस दिस इज द फिनाइल साइनाइड, और B जो आपके सामने है बेंजेल्डिहाइड, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। हमने पूरी कोशिश करी है कि इसमें जेईई मेंस के क्वेश्चंस को और एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। जेईई मेंस से क्वेश्चंस को उठाए गए हैं, उन क्वेश्चंस को उठाए गए हैं जो आपके रिवीजन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं। तो इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। What is the correct sequence of reagent used for converting nitrobenzene into meta-dibromobenzene? चलिए साहब, अगर हम नाइट्रोबेंजीन से स्टार्ट करते हैं और आपको मेटा एक शब्द का प्रयोग कर दिया है, उसने मेटा शब्द का प्रयोग किया है बेटा, तो ध्यान से सुनना। NO2 क्या होता है, ये -M या -R वाला ग्रुप होता है जो मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो हमें ऐसे रिएजेंट को उठाना पड़ेगा जो मेटा पर ब्रोमीन लगा दे। तो ध्यान सुनना, आप ध्यान से, अगर आप Br2Fe लेते हो, आपने यहां ले लिया प्यारे बच्चों Br2Fe, या फिर ऐसे भी लिख सकता है वो आपके सामने Br2FeBr3, बिकॉज Br2Fe के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा प्यारे बच्चों, FeBr3 लुईस एसिड, और फिर Br2 से रिएक्शन करके Br प्लस ब्रोमोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा जो कि इसके मेटा पर जाकर अटैक करेगा। तो आपने देखा इसके मेटा पर हमने लगा दिया, ये है NO2, और मेटा पर आपने लगा दिया दिस इज द Br। आपके सामने ये बन गया मेटाब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। फिर उसके बाद SnHCl, जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं प्यारे बच्चों Sn प्लस HCl के साथ, आप Fe प्लस HCl भी ले सकते हैं। Fe प्लस HCl बेस्ट होता है,
बिकॉज SN प्लस HCl और Fe प्लस HCl में Fe प्लस HCl बेस्ट होता है, बिकॉज रिएक्शन करके FeCl2 बनाता है जो हाइड्रोलाइज होकर वापस से HCl दे देता है, तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ HCl से ही रिएक्शन आगे बढ़ जाती है। तो आयरन स्क्रैप के साथ थोड़े से HCl से रिएक्शन आगे बढ़ता है, इसलिए बेस्ट होता है। तो NO2 आपके सामने जो है वो यहां बदल गया प्यारे बच्चों, किसमें? रिडक्शन हो गया, कंप्लीट रिडक्शन कर दिया NO2 का NH2 में, और ये आपके सामने Br। आपके सामने क्या बन गया? मेटा ब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन हो गया। नाउ प्यारे बच्चे ध्यान से देखना, अब उसके बाद ले लिया NaNO2HCl, यहां लिया हमने NaNO2 प्लस HCl, यहां पर ले सकता है HNO2 भी ले सकता है, HNO2 भी ले सकता है। तो NH2 किससे बदल जाएगा? N2 प्लस से बदल जाएगा। बहुत प्यारा चीज है, आप देख सकते हैं यहां पे ये आपके सामने बन गया, दैट इज द N2 प्लस Cl माइनस। अगर हमने NaNO2HCl लिया N 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पर आपके सामने Br लगा हुआ है। उसके बाद हमने ले लिया CuBrHBr, वाह वाह क्या बात है, हमने लिया CuBrHBr। ये आपके सामने कौन सा रिएक्शन है? दिस इज द सैंडमेयर रिएक्शन, और आपके सामने N2 की जगह Br आ जाएगा, और आप देख सकते हैं कि यहां पर Br और यहां पर भी Br, क्या आपके सामने मेटा डाइब्रोमोबेंजीन बन गया। दिस इज कॉल्ड एज मेटा डाइब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया है, मेटा डाइब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया है। तो आपके लिए जो बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो कौन सा है? दैट इज Br2Fe, देन SnHCl, देन NaNO2HCl, देन CuBrHBr। हाँ, एक चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे कि सैंडमेयर रिएक्शन और गेटरमान रिएक्शन की बात करें तो ये आपके सामने एरिन डाइजोनियम क्लोराइड या एरिन डाइजोनियम हैलाइड जो है, या एरिन डाइजोनियम आयन है, या बेंजीन डाइजोनियम आयन है, अगर हम Cu2Cl2HCl ले तो यहां पे Cl लगेगा, Cu2Br2HBr ले तो Br लगेगा, CuCnKCl ले तो Cl लगेगा। यानी अगर कॉपर अकेला नहीं है, अकेला मतलब यहां अकेला है, देखो CuHCl Cl लग रहा है, CuHBr Br लग रहा है। कॉपर अकेला हो यानी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो प्यारे बच्चों वो गटरमान रिएक्शन होता है, और अगर वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है प्यारे बच्चों तो वो आपका कहलाता है सैंडमेयर रिएक्शन। एंड सैंडमेयर रिएक्शन की जो होती है ईल्ड, इसकी बेटर ईल्ड होती है इन कंपैरिजन टू गटरमान रिएक्शन। तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया है, तो आपको पहचान में आना चाहिए सैंडमेयर कब बोलेंगे और गटरमान रिएक्शन कब बोलेंगे। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव पैरा अमीनो एजोबेंजीन? कौन पैरा अमीनो एजोबेंजीन नहीं देगा? चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले ए वाले को स्टार्ट करते हैं। हमने आपके सामने ले लिया यहां पर, दिस इज द नाइट्रोबेंजीन, ये आपके सामने आ गया नाइट्रोबेंजीन। इसकी रिएक्शन SnHCl, वापस से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मतलब याद रखना अमाइन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिडक्शन वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां नाइट्रोबेंजीन को वो एनिलीन की ओर ले जाता है और फिर वहां से डाइजेशन रिएक्शन कराता है। तो यहां पे आपके सामने रिडक्शन हो गया, और रिडक्शन के बाद ये आपके सामने यहां पर चेंज हो गया NH2 एनिलीन में चेंज हो गया, ये आपके सामने हो गया एनिलीन में चेंज हो गया। अब इसकी रिएक्शन जब हमने कराई HNO2 या NaNO2HCl भी ले सकता है, NaNO2 प्लस HCl भी ले सकता है, या आपके सामने NaNO2 प्लस H2SO4 भी ले सकता है। मेन काम HNO2 का ही होता है, बिकॉज यहां से H प्लस, यहां से NO2 माइनस हो गया HNO2, यहां से H प्लस, यहां से NO2 माइनस हो गया HNO2, आता है HNO2 ही, और इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व होता है, वो होता है नाइट्रोसोनियम आयन। ये आपके सामने जो इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व हुआ है, दिस इज द नाइट्रोसोनियम आयन, जो इस रिएक्शन को आगे बढ़ाता है, जो कि मैकेनिज्म में आपको बताया जाता है। तो यहां से देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम, NH2 बदल गया आपके सामने N2 प्लस में बदल गया, दिस इज कॉल्ड बेंजीन डाइजोनियम आयन बन गया। दिस इज द बेंजीन डाइजोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया। चलिए साहब, अगर आपने HCl लिया तो Cl माइनस लगा देना, H2SO4 लिया तो HSO4 माइनस लगा देना। उसके बाद इसकी रिएक्शन कराई जाती है प्यारे बच्चों एनिलीन के साथ। एनिलीन इधर देखें, इसकी रिएक्शन जब हमने कराई एनिलीन के साथ, ये आपके सामने
NH2 एनिलीन है। एनिलीन आपके सामने है, वो एक न्यूक्लियोफाइल है। यहां पे मीडियम जो हम लोग लेते हैं प्यारे बच्चों, वो एसिडिक मीडियम लेते हैं, माइल्ड एसिडिक मीडियम लेते हैं, माइल्ड एसिडिक मीडियम। ये आपके सामने जो बेंजीन डाइजोनियम है, ये आपके सामने इलेक्ट्रोफाइल है। एनिलीन आपके सामने प्यारे बच्चों ये न्यूक्लियोफाइल है। ये रिएक्शन होता है, दिस इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन, जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। और इसके पैरा पर चूंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो इसका अटैक इसके पैरा पर हो जाता है। बहुत ध्यान समझना, यानी इसके पैरा पर, यहां पैरा पर ये अटैक करेगा और जो प्रोडक्ट आपके सामने बन जाएगा, दैट इज आप देख सकते हैं ये N डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड N, और यहां पर ये आपके सामने हो गया NH2, और ये बन जाता है आपके सामने एल्लो डाई। ये आपके सामने हो गया एल्लो डाई, जिसे बोलते हैं पैरा अमाइनो एजोबेंजीन, पैरा अमाइनो एजोबेंजीन, पैरा पर अमाइनो, और इसे बोलते हैं एजोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। यहां माइल्ड एसिडिक मीडियम लेकर रिएक्शन कराते हैं। प्यारे बच्चों, माइल्ड एसिडिक मीडियम क्यों लेते हैं? बिकॉज माइल्ड एसिडिक मीडियम जो हेल्प करता है वो आपके CN कपलिंग में हेल्प करता है। CN कपलिंग में हेल्प करता है। CN कपलिंग का मतलब क्या हो गया? N को C से, पहले इसमें NN कपलिंग होती है, यहां से अटैक होता है, लेकिन माइल्ड एसिडिक मीडियम ऐसा रीअरेंजमेंट करवाता है जिससे आपके सामने CN कपलिंग होती है और रिजल्ट ये आपके सामने आता है। चलो, यानी पहला वाला जो है लिखा है उसने विल नॉट गिव, लेकिन भाई पहला वाला तो दे रहा है। चलो साहब, दूसरे की बात करते हैं, बी वाले की। बी लिया तो हमने लिया नाइट्रोबेंजीन, और अगर हमने नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन प्यारे बच्चों इसने NaBH4 के साथ कराया, NaBH4 जो है प्यारे बच्चों यहां पर क्या होगा? नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। NaBH4 4 को रिड्यूस करता है आपके सिलेबस के हिसाब से, एल्डिहाइड को, कीटोन को, एसिड हैलाइड को और इमाइन को। नाइट्रोबेंजीन को वो रिड्यूस नहीं करेगा, NO2 ग्रुप को वो रिड्यूस नहीं करेगा। तो जब रिएक्शन ही नहीं हो रहा है तो फिर रिएक्शन आगे बढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है, तो बी वाले से नहीं होगा। चलिए साहब, अब अगली अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने आ गया है C, HNO2। चलिए इसी से स्टार्ट कर देते हैं, वापस से वही ले लिया, HNO2 वाली बात है, चाहे HNO2 लो, चाहे NO2 HCl लो, चाहे NO2 H2SO4 लो, यहां पे आपके सामने बन जाएगा दैट इज बेंजीन डाइजोनियम आयन N2+, इसका फॉर्मेशन हो गया आपके सामने। नाउ एनिलीन HCl, इसने खुद HCl लिख दिया यहां पर, तो आपके सामने प्यारे बच्चे यहां पर हमने लिया NH2 और मीडियम स्लाइट एसिडिक मीडियम लेंगे, और इसके पैरा पर चूंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो वहां से ये अटैक करेगा, और जो आपके सामने प्रोडक्ट बन रहा है वो बन जाएगा दैट इज एल्लो डाई, N डबल बॉन्ड N, एंड आपके सामने जो प्रोडक्ट बन रहा है यहां पर NH2, यही प्रोडक्ट बन गया। देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ एल्लो डाई का फॉर्मेशन हो गया, पैरा अमाइनो एजोबेंजीन, तो इससे भी बन जाएगा। तो आंसर है किससे नहीं बनेगा? तो आंसर है बी ओनली, केवल बी वाले से नहीं बनेगा। तो ये पूरा अच्छा क्वेश्चन था, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैं अक्सर जब क्लास में पढ़ाता था तो हमेशा यही बोलता था कि ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया ना, मजा आ जाएगा, तो एक बेहतरीन बच्चा ही जवाब दे पाएगा। और रियली में मुझे बड़ी खुशी हुई थी जब एक क्वेश्चन 21 में आया कि वाह, उसी आधार पर उसने क्वेश्चन बना दिया। अब क्या है क्वेश्चन? ये कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन लैक्टोज। लैक्टोज एक डाइसेक्राइड है जो गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज दो मोनोसेक्राइड से बनता है प्यारे बच्चों, उनके ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। अब प्रश्न ये है कि गैलेक्टोज और ग्लूकोज का कौन सा कार्बन इन्वॉल्व होता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो अगर आपके सामने हम इन तस्वीर को लेके आए, पहले थोड़ा सा मैं लैक्टोज पे ही बात करूंगा, फिर थोड़ा सा इस पे भी बात करूंगा। लैक्टोज का जो लिंकेज है प्यारे बच्चों, वो C1 ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज, गैलेक्टोज का C1 एंड ग्लूकोज का C4, याद रखना। पढ़ाते समय मेरे वन शॉट भी देखोगे या पुराने लेक्चर्स भी देखोगे, वहां मैंने बार बार फोकस किया, बेटा याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ गया किसका C1 किसका C4, क्योंकि बच्चे रटते रहते हैं, एक गैलेक्टोज दूसरा ग्लूकोज, एक गैलेक्टोज दूसरा ग्लूकोज, भूल जाते हैं किसका C1 और किसका C4। तो सबसे पहले
इसमें बीटा इन्वॉल्व होता है, बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। बीटा कैसे पता करेंगे ये भी आपको पता है। ये आपके सामने एनोमेरिक कार्बन है, ऐसा कार्बन जो 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हो। एक ऑक्सीजन ये है और एक ऑक्सीजन यहां पर और था जो कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में खर्च हो गया है। तो ये ध्यान से देखें प्यारे बच्चों, ये आपके सामने अप है वैलेंसी और छठे नंबर का भी ये अप वैलेंसी है, दोनों सिस में है। अगर एनोमेरिक कार्बन पर एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और छठे नंबर का CH2 सिस पोजीशन में होते हैं तो उसे बीटा बोलते हैं, अगर ट्रांस में होते हैं तो उसे अल्फा बोलते हैं। तो देखो ये बीटा हो गया, क्या ये भी बीटा है? इसका एनोमेरिक कार्बन ये है जो 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हो और उस पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है दैट इज एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इसको भी देखिए ध्यान से, ये भी क्या है? अप, और छठे नंबर का CH2H भी है अप। इससे पता चल गया दोनों ही क्या है? बीटा। कभी कभी एग्जाम में आपके साथ खेल सकता है, इसको नीचे बना देगा, अल्फा कर देगा, तो पहले देखना बीटा वाला लिंकेज होना चाहिए। चलो साहब, अब इसका C1 जो कि एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप था और इसका C4 जहां पे OH ग्रुप था, वो क्या हुए? वाटर निकालकर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना दिए। तो प्यारे बच्चों C1 ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज इन्वॉल्व हुआ। अब यहां 2 क्वेश्चन और बनेंगे। पहला कि बताइए ये रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है? रिड्यूसिंग शुगर होने के लिए अगर एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है, प्रेजेंट है, तो वो रिड्यूसिंग शुगर होगा। इसका एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप शहीद हो गया ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में, लेकिन इसका एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अभी फ्री है। ये आपके सामने, दिस इज कॉल्ड एज एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये आपके सामने फ्री है। तो इसके कारण प्यारे बच्चों ये आपके सामने होता है दिस इज द रिड्यूसिंग शुगर, ये आपके सामने है रिड्यूसिंग शुगर। तो लैक्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है। अब प्रश्न क्या है? मैंने बोला एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि आप ये बताओ रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग, तो रिड्यूसिंग हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिड्यूसिंग किसके कारण है? गैलेक्टोज के कारण कि ग्लूकोज के कारण? तो आंसर क्या है? ग्लूकोज के कारण। किसकी? इसका एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है। तो ये आपको याद रखना है। तो अब ये भी मैं याद करवा देता हूं, तुम टेंशन मत लो, मैं याद करवा देता हूं। सुनो ध्यान से, ग्लूकोज में U आता है, U। देखो भले ही आपको फनी लग रहा हो लेकिन कोई बात नहीं, याद हो जाएगा। और U को अगर हम देखें तो क्या इसको हम 4 बोल सकते हैं? U को क्या 4 बोल सकते हो? 4 और U जैसे लग रहा है, इसलिए देखो U के नीचे लाइन खींचोगे तो क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। तो C4 किसका है? ग्लूकोज का। और गैलेक्टोज में A आता है, A का मतलब होता है 1, A का मतलब होता है A1, तो इसका C1 होता है। याद हो जाएगा बेटा। देखो गैलेक्टोज में कहीं पर भी U नहीं आया है, इसमें A आया है, तो A से 1 ले लेना। और ग्लूकोज में U आया है, U को तुम क्या बना सकते हो? अरे भैया ये क्या है? ये U है, लाइन खींच दिया तो क्या बन गया? 4 बन गया। कैसे भी बेटा याद होना चाहिए। तो इसका C4 मैंने आपको ये भी याद करवा दिया, किसका C1 किसका C4। मैंने आपको ये भी याद करवा दिया कि ये कैसा रिड्यूसिंग है। मैंने आपको ये भी याद करवा दिया कि रिड्यूसिंग है तो किसके कारण है? गैलेक्टोज के कारण कि ग्लूकोज के कारण? आंसर है ग्लूकोज के कारण। बेहतरीन क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं इस पे, हो सकता है कल पूछ ले कि बताओ रिड्यूसिंग है किसके कारण? गैलेक्टोज के कारण कि ग्लूकोज के कारण? तो क्या लिखोगे? वेरी गुड, ग्लूकोज। चलिए साहब, तो पहले इसके आंसर को टिक कर लेते हैं। उसने बहुत टफ नहीं बनाया, बीटा अल्फा करके नहीं दिया, लेकिन हाँ इतना तो मुझे पता चल गया कि इसके कारण, बहुत ध्यान सुना, याद करने का तरीका भी मैंने बता दिया। A मतलब 1 होता है तो C1 इसका, और U को 4 बना सकते हो तो C4 इसका। आंसर आपके सामने 1 है, क्योंकि अगले क्वेश्चन में देखना यहां इसने लिखा भी है C1 ऑफ गैलेक्टोज, C4 ऑफ ग्लूकोज। तो यहां पे क्या लिखा है? C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C4 ऑफ गैलेक्टोज, दोनों ऑप्शन बना दिया। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को चूज कर लाया हूं, मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा। अब अगर हम आपसे बात करते हैं इस क्वेश्चन की, दैट इज द सुक्रोज। तो सुक्रोज में अल्फा डी ग्लूकोज होता है। पहले अल्फा पहचान लो, कैसे पहचानोगे? इसका एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर था और छठे नंबर का CH2 है, वो ट्रांस नजर आ रहा है बेटा, ट्रांस मतलब अल्फा। अच्छा, अगर हम बात करते हैं फ्रक्टोज का, तो फ्रक्टोज का एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये ऐसा कार्बन है जो एनोमेरिक कार्बन है जो 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। यहां पर OH था, पहले यहां OH था तो 2 ऑक्सीजन से जुड़ा था जो कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में खर्च हुआ है। और छठे नंबर का CH2H इधर देखो, दोनों सिस हैं, दोनों डाउन है, तो ये आपके सामने बीटा है। तो इसे पता चलेगा ये अल्फा है, ये बीटा है। इसका एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां था,
इसका एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां था, दोनों शहीद हो गए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाने में। तो प्यारे बच्चों, ना तो इसके पास फ्री एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप बचा, ना इसके पास बना। तो प्यारे बच्चों, ये कैसा होता है? दिस इज द नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये आपके सामने है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। लिंकेज आप जरूर देखना, हो सकता है एग्जाम में ही आ जाए। नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज। अब आते हैं हमारे सामने माल्टोज की बात करते हैं। माल्टोज में अगर हम अब बात करें तो ध्यान सुना, C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, पहले अल्फा बीटा देख लो। इसका एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां था, ये एनोमेरिक कार्बन है, पहले यहां OH था, यानी ऐसा कार्बन जो 2 ऑक्सीजन से जुड़ा है, और छठे नंबर का CH2H यहां देखिए ट्रांस पोजीशन पे है, तो ये अल्फा है। सिमिलरली यहां पे अगर बात करें तो इसका एनोमेरिक कार्बन ये है, देखो 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये है, और छठे नंबर का CH2H ये है, ट्रांस पोजीशन में है, तो ये अल्फा है। एंड देखो इसका एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है, इसका आपके सामने एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है। ये देखो एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दिस इज द एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये आपके सामने फ्री है। और अगर ये एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है तो इसके कारण ही क्या है प्यारे बच्चों? दिस इज द रिड्यूसिंग शुगर। ये आपके सामने हो गया रिड्यूसिंग शुगर। क्वेश्चन कहां है, बट हम उसमें और भी चीजें ऐड करके आपको बता रहे हैं ताकि फायदा मिले आपको। तो यहां देखिए C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, इसका एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप शहीद हो गया, लेकिन इसका फ्री है, एंड C4 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, तो माल्टोज हमारा क्या है? दिस इज द रिड्यूसिंग शुगर। और याद करने का तरीका है, मैंने बताया था, माला रिड्यूसिंग है, माला रिड्यूसिंग है, माला रिड्यूसिंग है। तो कैसे पढ़ेंगे? माला से, मा से हो गया माल्टोज, और ला से हो गया लैक्टोज, और जो बच गया आपके सिलेबस के हिसाब से दैट इज सुक्रोज। सुक्रोज आपके सामने हो गया नॉन रिड्यूसिंग, ये हो गया आपके सामने नॉन रिड्यूसिंग। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर आपने टिक कर दिया, पहला है। अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, बहुत प्यारा क्वेश्चन, एनसीईआरटी से सीधे है और जेईई मेंस में भी आए हुए हैं। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने कि कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। एसिटाइलिन, ये आपके सामने है एसिटाइलिन। जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है रेड हॉट Fe या कॉपर ट्यूब के साथ प्यारे बच्चों, और इसको हीट किया जाता है, तो प्यारे बच्चों 3 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइलिन मिलकर देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। ये आपके सामने बेंजीन का फॉर्मेशन कर देते हैं। देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, ये बन गया आपके सामने बेंजीन। आप देख सकते हैं किस तरीके से 3 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइलिन इन्वॉल्व हो रहे हैं और बेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा है। हाइड्रोकार्बन चैप्टर में दिया है। एंड प्यारे बच्चों दिस रिएक्शन अकर्स एज 873 केल्विन। चलो साहब, बेंजीन बन गया आपके सामने। उसके बाद इसी बेंजीन से उसने ले लिया COHCl, कार्बन मोनोऑक्साइड, HCl, AlCl3, CuCl। प्यारे बच्चों ध्यान सुना, दिस इज कॉल्ड गेटरमैन कॉच रिएक्शन। गेटरमैन कॉच रिएक्शन है, दिस इज द और गेटरमैन कॉच रिएक्शन जो होता है ये होता है फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का फॉर्माइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से हम फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन नहीं कर सकते, बिकॉज HCOCl फॉर्माइल क्लोराइड या मिथेनोइल क्लोराइड अनस्टेबल होता है। इसीलिए हम अल्टरनेटिव मेथड से जाते हैं और गेटरमैन कॉच के रिएक्शन के थ्रू CO प्लस HCl के इन्वॉल्वेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, यहां से H को हटाते हैं और वहां पर फॉर्माइल ग्रुप लगाते हैं। मैकेनिज्म आपको क्लास में एज डिस्कस करी गई है, और यहां पे आपने लगा दिया CHO। दिस इज कॉल्ड फॉर्माइल बेंजीन या बेंजल्डिहाइड। देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, या बोल सकते हो फॉर्माइल बेंजीन। दिस इज कॉल्ड फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन। तो इस हिसाब से अच्छा क्वेश्चन उसने ये भी नहीं पूछा, क्वेश्चन तो बड़ी चालाकी लगा दी उसने कहा नहीं साहब इतने से काम नहीं चलेगा मेरा, हमें तो ये बताइए कि इसमें sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन कितने होंगे। चलो साहब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन देख सकते हैं, तो ये आपके सामने मैंने बनाया, दिस इज द बेंजल्डिहाइड। अब देखो प्यारे बच्चों, ये कार्बन कैसा है sp2,
ये sp2, ये sp2, ये sp2, ये sp2 और ये भी sp2। तो बेंजीन में आपको 6 मिल गए। और ये वाला कार्बन भी कैसा है, sp2। तो 6 + 1 कितना हो गया प्यारे बच्चों, 7। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 7। बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा है। कितने sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होंगे फाइनल प्रोडक्ट बनाकर। और आप देख सकते हैं ये रिएक्शन दैट इज गैटरमैन कॉच रिएक्शन। याद करने का तरीका बताया था, गैटरमैन एल्डिहाइड भी होता है, उसमें HCl + HCl लिया होता है, लेकिन वो हमारे एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, ये दे रखा है। तो याद रखना CO जब लेते हैं, CO मतलब को, तो होता है को में को मतलब कॉच, ऐसे याद कर सकते हो, गैटरमैन कॉच रिएक्शन। ये रिएक्शन से आधारित उसने क्वेश्चन आपसे पूछा है।